नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समाधान पर। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और हर घर का सीन है। पत्नी हमेशा अधिक क्यों बोलती है और पति अक्सर चुप क्यों रहता है। आपने मजाक सुना होगा, बीवी टीवी की तरह है और पति मोबाइल की बैटरी की तरह, कभी चार्ज कभी लो। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ मजाक नहीं बल्कि मनोविज्ञान, विज्ञान और समाज का गहरा सच छुपा हुआ है। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की। दोस्तों, दिमाग का एक हिस्सा होता है ब्राका एरिया और वर्निके एरिया। ये भाषा और संवाद नियंत्रित करते हैं। शोध बताते हैं कि महिलाओं में यह हिस्सा पुरुषों से अधिक सक्रिय होता है। यानी महिलाएं बातें करके हल्का महसूस करती हैं। जब पत्नी तनाव में होती है तो वो पति से, बच्चों से या दोस्तों से अपनी बात शेयर करती है, जबकि पत्नी तनाव में चुप रहता है, सोचता है और समस्या अपने दिमाग में ही हल करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि पत्नी को ज़्यादा बोलने वाली कहा जाता है और पति को कम बोलने वाला। अब आते हैं समाज और परिवार पर। पत्नी घर में बच्चों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिवारों से लगातार बातचीत करती है, इसलिए उसकी कम्युनिकेशन हैबिट मजबूत है। पति दिन भर बाहर काम करता है, दफ्तर में थकान झेलता है और घर लौटकर उसे शांति चाहिए होती है। वो सोचता है अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सुनना ही बेहतर है। और यही वजह है कि घर में एक बोलने वाला और एक सुनने वाला रोल बन जाता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प तथ्य है। अमेरिका में के शोध बताते हैं कि महिलाएं औसतन दिन भर 15 से 20 हज़ार शब्द बोलती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 7 से 10 हज़ार शब्द बोलते हैं। यानी महिलाएं 2 गुना संवाद करती है। इसलिए जब पत्नी दिन भर की बातें पति को सुनाती है तो पति के पास पहले से शब्दों की लिमिट ख़त्म हो चुकी होती है। वो थक चुका होता है और जब जवाब कम देता है। तो दोस्तों, असली रहस्य यह है कि पत्नी का बोलना और पति का चुप रहना एक नेचुरल बैलेंस है। अगर दोनों बहुत बोलते और झगड़े होते हैं और अगर दोनों बहुत चुप रहते हैं तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। इसलिए याद रखिए, पत्नी का बोलना रिश्ता जीवित रखता है और पति का चुप रहना रिश्ता शांत रखता है। यही असली संतुलन है। हर घर का कॉमन सीन, हास्य उदाहरण। पत्नी बोलती रहती है, पति अखबार पढ़ता है या मोबाइल देखता है। समाज में प्रचलित कहावतें और चुटकुले भी हैं। असल सवाल क्या है, ये सिर्फ मजाक है या कोई गहरा सच? मस्तिष्क के भाषा केंद्र का अंतर है। महिलाओं में भावनात्मक अभिव्यक्ति का ज़्यादा होना भी है। पुरुषों की प्रवृत्ति भावनाएं दबाना और अंदर रखना। पत्नी तनाव में बात करती है, पति तनाव में चुप रहता है। महिलाओं की भूमिका बच्चों की देखभाल, रिश्तेदारों से बातचीत, पड़ोसी से जुड़ाव। पुरुष की भूमिका है बाहर काम, थकान, घर आकर आराम। समाज की उम्मीदें, मर्द रोता नहीं, मर्द कम बोलता है। परिणाम, घर का से संवाद का संतुलन। शोध, महिलाएं औसतन 20 हज़ार शब्द बोलती है, पुरुष सिर्फ 7 से 10 हज़ार शब्द बोलता है। हार्मोन का भी असर है। ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन संवाद को बढ़ाते हैं। विवाह के बाद अंतर और बढ़ जाता है। उदाहरण, अगर पति बोलने लगे उतना जितना पत्नी बोलती है तो झगड़े दोगुने हो जाएंगे।
शास्त्रों में नारी की भूमिका, घर को जोड़ने वाली, संवाद का आधार। नारी मुख से ही घर जीवित रहता है। जैसे मान्यताएं हैं, पति चुप रहना धैर्य और गृहस्थ धर्म का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में संतुलन पर जोर होता है। पति पत्नी का अंतर कोई कमी का नहीं, बल्कि संतुलन है। पत्नी का बोलना घर का जीवंतता है। पति का चुप रहना घर में शांति है। सही रिश्ता वही है जहाँ एक बोलने वाला और एक सुनने वाला मौजूद हो। समाधान: पत्नी के बोलने से नाराज मत हो और पति की चुप्पी से को कमजोरी मत समझें। ये दोनों मिलकर ही रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।